नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल वास्ट्रो विजय पे। आज हम बात करेंगे शनि जयंती की, जो कि आगामी 19 मई को होने वाली है। इसको हम जेठ की अमावस्या भी कहते हैं। इस दिन शनिदेव का जन्म हुआ था, इसलिए हम इस दिन को शनि जयंती के रूप में मनाते हैं। अब शनि जयंती अपने आप में महत्वपूर्ण क्यों है, खास क्यों है? क्योंकि शनि देव से इस दुनिया में कितने लोग परेशान रहते हैं, समझिए। शनि देव की एक समय में 3 राशियों पर तो 7.5 ही रहती है, 2 राशियों पर उनकी ढैया होती है। टोटल 12 राशियाँ, तो 12 में से 5 राशियाँ तो इनकी ढैया और 7.5 में हो जाती हैं, फंस जाती हैं। इसके बाद शनिदेव की 3 दृष्टियाँ हैं, तीसरी दृष्टि, 7वीं दृष्टि और 10वीं दृष्टि। तो तीसरी और 7वीं दृष्टि वाले 2 राशि इसमें और जोड़ लीजिए। 10वीं दृष्टि जो होती है वो तो ढैया में आ जाती है। तो आज के समय अगर हम देखें तो कुंभ राशि पे शनिदेव का संचरण है। कुंभ से पीछे मकर और कुंभ से आगे मीन। मकर, कुंभ, मीन, इन पे हो गई 3 पे 7.5। कर्क और वृश्चिक, इन पे हो गई ढैया 5 राशि। अब शनिदेव की तीसरी दृष्टि किस पे पड़ रही है? मेष राशि पे। 6वीं राशि ये हो गई। और शनिदेव की 7वीं दृष्टि कहाँ पड़ रही है? 5 नंबर की राशि अर्थात सिंह राशि। तो 6, 1, 7, टोटल 12 में से 7 राशियाँ शनिदेव के चपेट में हमेशा रहती ही रहती हैं। तो इससे होता क्या है? शनिदेव को शास्त्रों में, ज्योतिष में कष्टदायक कहा गया है और शनिदेव न्याय के भी देवता हैं। तो शनिदेव आपके कर्मों का फल आपको देते हैं। कैसे देते हैं? शनिदेव इंसान को रगड़ रगड़ के निचोड़ देते हैं, जब तक कि उसके कर्मों की सज़ा, कर्मों का फल को, सज़ा नहीं, फल कहिए, अच्छा है बुरा जो भी करेंगे उसका फल, वो आपको जब तक दे ना दे तब तक शनिदेव छोड़ते नहीं। इसीलिए शनिदेव का जो एरिया है, 12 में से 7 राशियाँ इनको दे दी गई हैं। एट एनी टाइम शनिदेव आपकी 7 राशियों पर अपना प्रभाव डालेंगे ही डालेंगे। आपके सारे राजयोग एक तरफ, शनिदेव का संचरण एक तरफ। अब शनि जयंती, क्योंकि ये जन्मदिन है, किसी के बर्थडे पर आप उसके दुश्मन ही क्यों ना हो, लेकिन आप किसी के बर्थडे पर जाकर उसको हैप्पी बर्थडे बोलते हैं, कोई गिफ्ट देते हैं, कोई मिठाई खिलाते हैं, केक खिलाते हैं, तो वो आपके प्रति थोड़ा सा सहानुभूति रखेगा, आपके लिए कुछ सॉफ्ट हर्ट हो जाएगा। इसलिए जिन जिन राशियों की शनि की ढैया, 7.5 या टफ टाइम चल रहा है, उनके लिए ये जो शनि जयंती आ रही है, ये एक वरदान से कम नहीं है। आप इस शनि जयंती का सदुपयोग करें, जिससे कि ढैया या 7.5 आपकी अच्छी निकल जाए। जो पीछे टफ टाइम रहा हो, बट आने वाला टाइम आपका इजी हो जाए। अब अगर शनिदेव आपको परेशान कर रहे हैं या शनि जनित पीड़ा से आप परेशान हैं, क्योंकि शनिदेव न्याय के देवता कहे जाते हैं, तो शनिदेव की शरण में आपको जाना चाहिए। सबसे पहले वो कैसे कर सकते हैं? आपको पीपल के पेड़ में शनिदेव के शांति के लिए शनिवार के दिन एक लोटे में जल लें और उसमें थोड़ा सा कच्चा दूध डालें, काला तिल डालें और साथ ही थोड़ा सा कुश हो अगर तो कुश डालें। कुश क्यों डालना है? क्योंकि कुश होता है केतु का और कुश का संबंध होता है हमारे पितरों से। काला तिल, इसका भी संबंध होता है हमारे पितरों से। तो आप जब ये डाल करके पीपल की जड़ को सींचेंगे और जल को पीपल की जड़ में चढ़ाने के बाद आप हाथों से उस जड़ का प्रणाम करें, नमन करें। और क्या कर सकते हैं आप? लस्सी में काला तिल डाल करके भी आप पीपल की जड़ में चढ़ा सकते हैं। इससे भी आपको शनि जनित पीड़ा जो है थोड़ी राहत मिलेगी, कम होगी।
और जल चढ़ाने के बाद वहीं पर आप सरसों के तेल का या तिल के तेल का दीपक जलाएं। उस दीपक में थोड़े से काले उड़द और काला तिल डालें। जो बाती जलाएं, बाती तेल की होनी चाहिए, घी का ना जलाएं। उसके पश्चात पीपल के पेड़ के नीचे ही खड़े होकर के शनिदेव का चालीसा और शनिदेव की आरती का पाठ करें। आपके पास नहीं है, गूगल से डाउनलोड कर लीजिए और वहीं पर पढ़िए। और एक घर से आप कच्चा सूत लेके जाइए। कच्चा सूत से पीपल के पेड़ की 7 परिक्रमा करिए और 7 परिक्रमा करके कच्चा सूत वहीं पर पीपल के पेड़ में बांध दीजिए। ऐसा आप कम से कम 7 शनिवार करें, शनि जयंती से प्रारंभ करके आपके लाइफ में आपको असर दिखने लगेगा। और अगर आप कर सकते हैं तो शनि देव का यही प्रयोग 43 सैटरडे तक करें। शनि देव से जुड़ी हुई कोई भी पीड़ा होगी वह आपको मुक्त कर देगी। शनि देव अपनी उस पीड़ा से आपको शीघ्रातिशीघ्र मुक्त कर देंगे यदि आप 43 सैटरडे ये उपाय करते हैं। तो शनिदेव का मंदिर आजकल लोग बना रहे हैं, लेकिन शनिदेव की मूर्ति के आगे कभी नहीं जाना चाहिए। शनिदेव के मूर्ति के दाएं या बाएं खड़े होकर के पूजा करने से, उनकी आंखों के सामने पड़ने से हमें बचना चाहिए। पीछे मैंने कहा था कि शनिदेव का मंदिर सतयुग में, त्रेता युग में, द्वापर में कभी नहीं बना, लेकिन कलयुग में लोग मंदिर बना रहे हैं। और शनिदेव की आंखों के आगे आप खड़े होते हैं तो शनिदेव की आंखों का कोप आपके ऊपर पड़ेगा ही पड़ेगा, आप बच नहीं सकते हैं। इसलिए शनिदेव की मूर्ति से बढ़िया है शनिदेव का पीपल का पेड़, वहाँ जा कर के पूजा करें। या शनिदेव की मूर्ति भी है तो आप उनके बगल में खड़े होकर के राइट या लेफ्ट में उनका पैर छुएं, वहीं से जो मंत्र पढ़ना है, आरती करनी है, चालीसा पढ़ना है पढ़ें और प्रसाद उनको चढ़ाएं, फूल चढ़ाएं, पान चढ़ाएं, सुपारी चढ़ाएं या जो भी आपके पास है सामान चढ़ाएं और उनको नमन करके वहाँ से चले आए। सामने जाने से बचें। अब होता क्या है, शनिदेव जब किसी के खराब होते हैं तो इंसान को ऐसी सोच, कोई भी ग्रह जो है ना, कोई भी ग्रह आकर के सामने से आपका नुकसान नहीं करते हैं, वो आपको सोच ऐसी देते हैं कि आप उस सोच की वजह से ऐसे फैसले लेते हैं, ऐसे काम करते हैं जो लॉन्ग टर्म में आपको नुकसान पहुंचाते हैं। अब जब शनिदेव की 7.5 या ढैया चल रही होती है तो आदमी ऐसे फैसले करता है जो उसको नुकसान पहुंचाने लगते हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, आप अपने चंद्रमा को अच्छा रखें। चंद्रमा मजबूत रहेगा तो आप डिप्रेशन में नहीं जाएंगे, फैसले अच्छे लेंगे, राइट। इसलिए भी पीपल की पेड़ में दूध चढ़ाना चाहिए, राइट। पीपल की पेड़ में आप दूध चढ़ा रहे हैं अर्थात चंद्रमा का सामान चढ़ा रहे हैं, दही चढ़ा रहे हैं, शुक्र का सामान चढ़ा रहे हैं, कुश चढ़ा रहे हैं, केतु का सामान चढ़ा रहे हैं। तो आपके मन, आपके पित्र, आपका शरीर, इन सब को मजबूत करेंगे तो शनिदेव आपसे उतना स्ट्रांगली अपना बैड इफेक्ट नहीं दे पाएंगे। साथ ही पीपल के पेड़ से भी जुड़ी एक कथा है। पिपलाद ऋषि की एक कथा आती है जिसका संबंध शनिदेव से सीधा सीधा है। इस कथा में क्या है कि किस प्रकार पीपल की पेड़ की सेवा करके आप अपने आप को शनि जनित पीड़ा से बचा सकते हैं। तो हुआ ये कि इंद्र के वज्र को बनाने के लिए देवताओं ने दधीची ऋषि से प्रार्थना की। तो दधीची ऋषि ने जन कल्याण के लिए, देव कल्याण के लिए, जगत कल्याण के लिए अपने शरीर को त्याग दिया और उनके शरीर की हड्डियों से वज्र बन गया। अब जब महर्षि दधीच की पत्नी आई, उनको पता चला कि उनके ऋषि तो अपनी शरीर को त्याग दिए, स्वर्ग सिधार गए। किस लिए? क्योंकि अपनी हड्डियों को उन्होंने दान कर दिया वज्र बनाने के लिए। अब अपने पति की यह विरह या कष्ट को वो नहीं सह पाई, उन्होंने भी अपने आप को स्वर्ग सिधारने का, अपनी शरीर को त्यागने का मन बना लिया। उस समय पिपलाद ऋषि 3 साल के थे। तो इनको पीपल की जड़ के पास जो कोटर बने होते हैं, जो गड्ढे बने होते हैं, वहीं पर रख करके महर्षि दधीच की पत्नी वो भी सती हो गई और स्वर्ग सिधार गई। अब 3 साल के बालक पिपलाद ऋषि जो पीपल की जड़ों में पड़े हुए थे,
इनको खाने पीने के लिए कुछ मिल नहीं रहा था। तो जो पीपल के पेड़ से जो फल गिरते हैं, उन फलों को खा खा करके इन ऋषि ने अपने जीवन को किसी तरह से काटा। जब ये थोड़े बड़े हुए तो वहाँ से एक दिन नारद ऋषि जा रहे थे। तो नारद जी ने इनको देखा, पूछा, बालक तुम कौन हो? तो इन्होंने पूछा, मुझे भी यही मालूम नहीं है कि मैं कौन हूँ, आप बताइए मैं कौन हूँ अगर आप जानते हैं। तो नारद जी ने ध्यान लगाया, उन्होंने कहा, हो आप तो महर्षि दधीच के पुत्र हैं, जिन्होंने देवताओं के लिए और इस ब्रह्मांड के कल्याण के लिए अपनी पूरी शरीर, अपनी अस्थियाँ दान कर दी। तो बोले, ये बताइए कि महर्षि दधीच जो मेरे पिता हैं, वो इतनी जल्दी में मुझको बिना देखे, बिना मुझसे मिले, बिना मेरे समझ में आए हुए मुझको छोड़ कर क्यों चले गए? तो नारद जी ने उत्तर दिया कि आपके पिताजी की शनि की महादशा चल रही थी, इसलिए उनकी मृत्यु इतनी जल्दी हो गई, 30-32 साल में हो गई। फिर उन्होंने पूछा कि मेरी माता जी भी चली गई, मुझे माता जी भी नहीं मिली सेवा करने के लिए, ये क्यों हुआ? तो नारद जी ने बोला कि शनि की महादशा आपके ऊपर भी चल रही थी, इस वजह से आपको माता पिता दोनों का वियोग झेलना पड़ा। तो पिपलाद ऋषि ने कहा कि क्या शनि छोटे बच्चों को भी नहीं छोड़ते हैं? ऐसा सोच करके उन्होंने नारद जी से ही अपनी आरंभिक शिक्षा दीक्षा ली। और जब उन्होंने थोड़ी शिक्षा दीक्षा ली तो नारद जी उनको थोड़ा सा पढ़ा लिखा करके, समझा करके चले गए। अब पिपलाद ऋषि प्रार्थना करने और तपस्या करने में ब्रह्मा जी की लीन हो गए। जब ब्रह्मा जी की तपस्या करते करते ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर पाए, ब्रह्मा जी प्रसन्न होकर के उनके सामने आए, बोले, वत्स वरदान मांगो। तो पिपलाद ऋषि ने मांगा कि मैं अपनी आंखों से जिसको देखूं चाहूं वो इंसान भस्म हो जाए। तो ब्रह्मा जी ने कहा, तथास्तु, जिसको चाहोगे उसको देखो और उसको भस्म कर दो। ब्रह्मा जी के जाने के बाद पिपलाद ऋषि को तो अपना बदला लेना था कि शनि ने उनके पिता को भी, उनको भी, उनकी माता को, तीनों को कष्ट दे दिया। अब पिपलाद ऋषि ने, क्योंकि वो पीपल का पेड़ के जो फल थे उसको खा खा के बड़े हुए थे, इसलिए उनका नाम नारद जी ने ही पिपलाद रख दिया था। अब शनिदेव को उन्होंने धारण किया। शनिदेव सामने आए। जो शनिदेव दुनिया को देख करके परेशान करते हैं, उन्होंने शनिदेव को देखा और शनिदेव को अपनी आंखों से वो देख करके भस्म करने लगे, जलाने लगे। अब ब्रह्मा जी का वरदान कैसे झूठा जाता? उन्होंने शनिदेव को जलाना शुरू किया। अब शनिदेव त्राही त्राही करने लगे, परेशान होने लगे, क्योंकि शनिदेव सूरज के पुत्र हैं। सूर्य देवता ब्रह्मा जी से प्रार्थना करने लगे। पूरे ब्रह्मांड में सारे देवी देवता परेशान हो गए। सभी एक तरह से कोलाहल मच गया कि शनिदेव को अगर कोई जला देगा, मार देगा, तो न्याय का काम कौन करेगा? धरती पे जो लोगों के पापों की सजा देने का काम है वो कौन करेगा? तो सूर्य देवता ब्रह्मा जी को बनाए। ब्रह्मा जी फिर से पिपलाद ऋषि के सामने आए और उन्होंने पिपलाद ऋषि से प्रार्थना की कि हे ऋषि, आप शनिदेव को छोड़ दें। तो पहले तो पिपलाद ऋषि माने ही नहीं, बोले नहीं। इन्होंने मुझको, एक छोटे से बालक को, 3 साल के बालक को भी इन्होंने माता पिता से दूर कर दिया, इसकी इनको सजा मिलेगी। दूसरा, इन्होंने मेरी माता को, मेरे पिता को, सबको कष्ट दिया, तो इसका इन्हें दंड मैं दूंगा। अब जब सारे देवता प्रार्थना करने लगे, शनिदेव की स्थिति गंभीर होती है देख करके, तो पिपलाद ऋषि ने बोला, ठीक है। ब्रह्मा जी बोले, तुम्हें 1 नहीं 2 वरदान दूंगा, मांगो क्या वरदान चाहते हो, लेकिन इनको छोड़ दो। तो पिपलाद ऋषि ने अपने ब्रह्मदंड से शनिदेव के पैरों पर मारा, जिससे उनकी जो आग थी वो तो शांत हो गई, लेकिन उनके ब्रह्मदंड का जो मार था वो शनिदेव के पैरों पर पड़ने से शनिदेव के पैर घायल हो गए, जिसकी वजह से शनिदेव फिर उस दिन के बाद से तेज नहीं चल पाते हैं और वो थोड़ा सा स्लो मूविंग प्लैनेट हो गए। उनके पैरों में वहाँ से समस्या हो गई। तो शनिदेव स्लो क्यों चलते हैं? क्योंकि पिपलाद ऋषि ने उनके पैरों से, उनके पैरों पर अपने ब्रह्मदंड से वार किया। एक दूसरा, जब उन्होंने 2 वरदान मांगने को बोला तो पिपलाद ऋषि ने बोला कि मुझे 2 वरदान ये चाहिए। पहला, कि किसी छोटे बच्चे के ऊपर शनिदेव की दशा नहीं आनी चाहिए, शनिदेव की दृष्टि, शनिदेव का कोई भी पाप प्रभाव किसी छोटे बच्चे पर नहीं आना चाहिए। ब्रह्मा जी ने कहा, तथास्तु। दूसरा मांगो। तो दूसरा वरदान उन्होंने मांगा कि जब तक कोई इंसान
पीपल की पेड़ की सेवा करता रहे निरंतर करता रहे, उस इंसान पर भी शनिदेव की किसी पीड़ा का असर नहीं होना चाहिए। तो ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु। अर्थात पीपल, वैसे तो पीपल बृहस्पति देवता के लिए माना जाता है अगर आप औषधि वनस्पति देखेंगे, लेकिन पीपल का संबंध यहाँ से इस कथा से शनिदेव से जुड़ जाता है। तो इस प्रकार महर्षि दधीच के पुत्र पिपलाद बने और पीपल से जुड़ करके उन्होंने आप सभी के कल्याण के लिए ये वरदान ब्रह्मा जी से मांगा कि आप पीपल की सेवा करें और शनिदेव से सुरक्षित रहें, बचे रहें, उनकी कृपा के पात्र बने। पहला इस कहानी का ये सारांश। दूसरा कि यदि आप पीपल की सेवा करते हैं, जल चढ़ाते हैं, दीप जलाते हैं, धूप दीप करते हैं, तो शनिदेव की महादशा का भी प्रकोप, बुरा प्रभाव आप पर नहीं पड़ेगा। इस शनि जयंती आपको करना क्या है? सुबह कोशिश करें ब्रह्म मुहूर्त में या सूर्योदय से पहले नहा धो करके पीपल के पेड़ में जल चढ़ाएं, दूध के साथ, कुश के साथ, काला तिल डाल के, फिर धूप दीप से पीपल के पेड़ की आरती करें शनि चालीसा और शनि आरती के साथ। तत्पश्चात आपके सोसाइटी में, घर में, परिवार में कोई सफाई कर्मचारी है, कोई मेड है, कोई डोमेस्टिक सर्वेंट है, तो उन्हें आप उड़द के बने हुए कोई पकवान, बड़े या उड़द का बना हुआ कोई मिठाई उन्हें खिलाएं। आप उनको जूता, छाता, कंबल, तवा, कड़ाही दान भी दे सकते हैं। साथ ही शाम को भोलेनाथ के मंदिर में जाकर के दिया जलाएं और पीपल के पेड़ के नीचे भी दिया जलाएं। शनिवार अर्थात ये जो आगामी शनि जयंती है, इस पर ये जरूर करें। अब शनिदेव जिन पर प्रसन्न नहीं होते, उनके साथ क्या होता है? उनको लंबी बीमारियां देते हैं। कैंसर हुआ, बाई, बतास, घुटने की बीमारियां, हड्डियों की बीमारियां, वो दे देते हैं। शनिदेव के प्रकोप से बचने के लिए इंसान को शनिदेव के तंत्रोक्त मंत्र या शनिदेव का बीज मंत्र, इनका हमें जप करना चाहिए। स्पेशली शनिवार के दिन जितना हो सके उतना करना चाहिए। शनिदेव का तंत्रोक्त मंत्र या बीज मंत्र ये रहा, आप इसे पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। अब शनिदेव अगर आपकी कुंडली में शुभ हैं, कारक हैं, अर्थात शनिदेव आपकी कुंडली में लग्न के 5वें के या 9वें भाव के स्वामी हैं, अर्थात ये आपकी कुंडली में कारक हुए, फिर भी अगर आपको शनिदेव का अच्छा प्रभाव ना मिल रहा हो, तो आपको शनिदेव को मजबूत करने की ज़रूरत है। तो आप नीले कलर के कपड़े, काले कलर के कपड़े पहन सकते हैं। आप घर में पर्दे नीले कलर के लगा सकते हैं, उत्तर पश्चिम, ठीक है, वहाँ से लेकर के उत्तर पूरब तक नीले शेड का पेंट करवा सकते हैं। इससे क्या होगा? आपके शनिदेव को मजबूती मिलेगी। साथ ही कम से कम 5 शनिवार एक स्टील की कटोरी लें, उसमें तेल भरे सरसों का और अपना चेहरा उसमें देखें, अर्थात अपने चेहरे की परछाई देखें और उस तेल को या तो आग के पौधे में या शनिदेव के मंदिर में चढ़ा दें और 5 शनिवार के बाद वो कटोरी भी वहीं पर दबा दें। इससे क्या होगा? शनिदेव आपके लाइफ में अच्छा रिजल्ट देना शुरू करेंगे। जितने दीनहीन गरीब हैं उनकी सेवा करना, जो कुष्ठ रोगी हैं, जो किसी अंग से अपाहिज हैं, उनकी सेवा करना, ये आपके शनि, राहु, केतु तीनों का एक बहुत ही सुंदर अचूक उपाय होता है। इनको करके आप अपने इन तीनों ग्रहों को अच्छा कर सकते हैं। और ये तीनों ग्रह जब आपके अच्छे होंगे तो यकीन मानिए आपकी लाइफ में कई बार बनते बनते काम रुक जाते होंगे, तो बनते बनते काम आपके नहीं रुकेंगे। अब इस शनि जयंती पे खास क्या है? इस शनि जयंती पर क्योंकि शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि में हैं, तो सस नाम का पंच महापुरुष योग बना रहे हैं, ठीक है। जब शनिदेव पंच महापुरुष योग बना रहे हैं सस नाम का, तो ये अपने आप में एक बहुत अच्छा राजयोग होता है। साथ ही इस दिन
शोभन नाम का एक योग बन रहा है जो कि लोगों के लिए कल्याणकारी होगा। इसी दिन छत्र नाम का एक योग बन रहा है, वो भी आपके लिए कल्याणकारी होगा। और आखिरी में एक महाउपाय आप सभी के लिए, जो लोग शनिदेव की ढैया अथवा साढ़े साथी से इस समय परेशान चल रहे हैं उनके लिए, क्योंकि मुख्य तो होता है शनिदेव की समस्या से बच पाना। तो बचने के लिए आप क्या कर सकते हैं, आपको मैं कुछ सामग्री बता रहा हूँ, इन सामग्री को आप इकट्ठा करें और इनसे आप शाम को, शनिदेव की पूजा शाम को ज़्यादा मानी जाती है खास, क्योंकि ये डार्क अंधेरे के प्लेनेट है। अंधेरा कब होता है, शाम से स्टार्ट होता है। उजाला सूर्य देवता का काम है, तो सूर्य देवता देवताओं के जो प्लेनेट हैं उनके पूजा पाठ ज़्यादातर दिन में सुबह होती हैं। शनिदेव आप करते क्या क्या है नुकसान, आप एक बार सिम्टम्स समझ लीजिए। सिम्टम्स ये होते हैं कि हेल्थ की स्थिति खराब हो जाना, फाइनेंशियल कंडीशन खराब हो जाना, बनते बनते काम रुक जाना, शरीर में त्वचा संबंधित या वायु संबंधित विकार हो जाना, इनकम कम हो जाती है, खर्चे बढ़ जाते हैं, अपने भी पराये होने लगते हैं। तो इस स्थिति से निपटने के लिए शनिदेव का बीज मंत्र पीछे हमने दिया था, फिर उसे हमको बोल के बता देते हैं। मंत्र है ओम प्राम प्रीम प्रौम सह सरश्चराय नमः। इस मंत्र का आप जाप कर सकते हैं कम से कम 3 माला, या शनिदेव का एक दूसरा स्तोत्र है उसको भी आप पढ़ सकते हैं। नमः कृष्णाय नीलाय सितकंठ निभाय च, नमः कालाग्नि रूपाय कृतांताय च वै नमः। इस मंत्र का भी आप 3 माला जप कर सकते हैं। जो मंत्र आपको आसान लगा हो उस मंत्र का आप जप करें। जप करने के बाद पश्चिम की ओर मुँह करके बैठें, नहा धो करके साफ सुथरे कपड़े पहने या नए कपड़े पहने, काला ऊनी आसन, नीला हो काला हो ऊनी आसन बिछाएं, काले कंबल को भी बिछा सकते हैं। एक स्टील का कटोरी लें, उस एक स्टील की थाली लें जिसमें 100 ग्राम जौ, 100 ग्राम काले तिल, 100 ग्राम काले फूल या नीले फूल, 1 मुट्ठी चावल लें, 5 साबुत सुपारी लें, मौली लें, धूप बत्ती, रोली, लाल चंदन लें और काली मिठाई, काला जामुन, गुलाब जामुन जो होता है, काला वाला रसगुल्ला, वो भी आप ले सकते हैं। और सरसों की कटोरी में एक तेल का दीपक बनाएं। अब दीपक को जलाकर रखें, सामने एक नारियल लें, नारियल पे तिलक करें और स्टील के लोटे में साफ पानी भर कर रखें। इतना आप सामग्री जब रेडी कर लें तो सामने इनको सबको रख करके शनि के बीज मंत्र की हमें माला जपनी है, 1 माला या 3 माला। तो पहले दीपक को जलाएं, दीपक को जलाएं, फिर नारियल में तिलक लगाएं, कलश स्थापित कर लें शनि जयंती के दिन। और अब आप शनि का जो मंत्र मैंने बताया उसका 1 माला या 3 माला जप करें। जप करने के बाद सारी पूजन सामग्री को बहते हुए नदी के जल में प्रवाहित कर दें कि शनिदेव की कृपा आप पर आना प्रारंभ होगी। आप और क्या कर सकते हैं, रेगुलर, अगर मैं रेगुलर की बात करूं तो शनिवार को सुंदरकांड का पाठ करें। सुंदरकांड का पाठ शुरू में आप करेंगे तो हो सकता है थोड़ा टाइम ज़्यादा लगे, बट रेगुलर आप करने लगेंगे तो 1 घंटे के अंदर आप सुंदरकांड का पाठ कर पाएंगे, या हो सकता है कि 45 मिनट्स के अंदर आप सुंदरकांड का पाठ कर लें। श्रवण नक्षत्र में शमी की जड़ को काले धागे में लपेट करके अपने बाजू में ताबीज़ के रूप में बांधें। ऐसा करने से भी, या शनि की वस्तुएं इसके साथ दान करने से आपको शनि की कृपा मिलना प्रारंभ हो जाएगी। और जैसा मैं पीछे बताया था, चींटियों के लिए, पक्षियों के लिए, गाय के लिए, तो यदि आप चींटी या पक्षियों के खाने पीने का प्रबंध करते हैं और रेगुलर करते हैं तो भी आपको शनिदेव की कृपा, साथ में अन्य ग्रहों की भी कृपा मिलना प्रारंभ हो जाती है। तो इन सब उपायों को करें, शनिदेव को इस शनि जयंती पर प्रसन्न करें और शनिदेव आपका कल्याण करें। जहाँ पर आपकी कल्याण की कृपा रुकी हुई है वहाँ से कृपा आप पर आनी शुरू हो जाए। इस जयंती को, शनिदेव की जयंती को, जो कि शश नामक पंच महापुरुष योग, शोभन नामक योग
छत्र नामक योग, इन सब में पड़ रही है, इस ऑस्पिशियस डे को सफल बनाएं, इस ऑस्पिशियस डे को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करें, सो दैट ये दिन आपकी लाइफ में ढेर सारी खुशियां लेकर आए। तो जिन जिन जातकों की राशियां कुंभ हैं, अर्थात कुंभ राशि, वृषभ राशि, सिंह राशि और वृश्चिक राशि, इन राशि वालों के लिए ये सस महापुरुष योग केंद्र में बनेगा। कुंडली में पहला, चौथा, सातवां, 10वां घर ये केंद्र होते हैं, 5वां और 9वां त्रिकोण होता है। तो जब आपके केंद्र या त्रिकोण में कोई भी 5 महापुरुष योगों में से कोई भी एक बनता है तो वो उस राशि के जातक के लिए फायदेमंद होता है। अब जैसे अगर देखा जाए मकर राशि वालों के लिए, तो मकर राशि वालों के लिए ये शनिदेव का सस नामक महापुरुष योग दूसरे भाव में बन रहा है। तो आपकी साढ़े साथी जरूर चल रही है, लेकिन शनिदेव आपके ही राशि के स्वामी हैं और आपके धन भाव के स्वामी सस नामक महापुरुष योग आपके धन भाव में बना रहे हैं। तो मकर राशि वालों के लिए यह समय शनि देव की पूजा करने का, उनकी प्रसन्नता को पाने का उत्तम समय होगा। शनिदेव इस 2.5 साल में आपको थोड़ा सा साढ़े साथी का असर जरूर दे रहे हैं, लेकिन आप शनिदेव के अनुकूल काम करें, शनिदेव जैसा चाहते हैं वैसा रहें, आपको शनिदेव माला माल करेंगे। अगर कुंभ राशि की बात करें तो कुंभ राशि वालों के लिए तो लग्न में ही बन जा रहा है ये सस नामक महापुरुष योग। तो आपके लिए इन 2.5 सालों में नौकर, चाकर, गाड़ी, जो भी आप चाहते हैं वो सब आपको मिलेगा, बशर्ते आप शनिदेव को रुष्ट ना करें। शनिदेव कैसे रुष्ट होते हैं? जब आप काम चोरी करते हैं, जब आप अपने कामों को ढंग से नहीं निभाते हैं, जब आप अपने चाचा से, अपने ताऊ से संबंध खराब करते हैं, जब आप किसी दीनहीन नौकर चाकर को परेशान करते हैं, जब आप किसी अपाहिज, कोढ़ी, दिव्यांग को परेशान करते हैं, इन सब से शनिदेव नाराज होते हैं। इसी क्रम में अगर वृषभ राशि को देखा जाए तो वृषभ राशि के लिए ये जो सस नामक महापुरुष योग बन रहा है ये 10वें भाव में बन रहा है। तो वृषभ राशि वालों, आपके कर्म क्षेत्र में अब शनिदेव मूल त्रिकोण की राशि में सस नामक महापुरुष योग बना करके आपका धन भाव का स्वामी, आपके भाग भाव का स्वामी महापुरुष योग बना रहा है कर्म क्षेत्र में। अर्थात अब आप के पास अगर जॉब नहीं थी तो आप जॉब पा जाएंगे, जॉब में अगर कोई प्रॉब्लम चल रही थी वो प्रॉब्लम दूर होगी, आप जिस तरह से जॉब करना चाहते थे उस तरह से आप जॉब कर पाएंगे। क्यों? कि आपके कार्य क्षेत्र में सस नामक महापुरुष योग बन रहा है अगले 2.5 साल के लिए। इसी क्रम में अगर सिंह राशि वालों को देखा जाए, हालांकि सिंह राशि शनिदेव दोनों आपस में दुश्मनी का भाव रखते हैं, लेकिन शनिदेव को सिंह राशि वालों के 7वें भाव में बैठ करके यह फल देना पड़ेगा। और सिंह राशि वालों, क्योंकि आपको मालूम है 7वां भाव आपके पार्टनर का होता है, तो यहाँ से आपके पार्टनर की लाइफ में शनिदेव उत्थान देंगे। अर्थात सस नामक महापुरुष योग का जो फल है वो आपके पार्टनर जो होंगे, आइदर लाइफ पार्टनर या बिजनेस पार्टनर, उनको भी मिलेगा या उनके थ्रू आपको मिलेगा, ये कहें तो ज़्यादा उचित होगा। ऑन दी नेक्स्ट हैंड अगर हम देखें वृश्चिक राशि वालों को, तो वृश्चिक राशि वालों पर शनिदेव की ढैया भी चल रही है, शनिदेव की यहाँ पर 10वीं दृष्टि भी है, और वृश्चिक राशि से शनिदेव का ये सस नामक महापुरुष योग 4th भाव में बन रहा है। अर्थात आप शनिदेव की सेवा करें, हनुमान जी की चालीसा करें, सुंदरकांड पढ़ें, शनिवार के दिन पीपल के पेड़ के नीचे दिया जलाएं, जल चढ़ाएं, और शनिदेव का जो मंत्र बताया मैंने उसकी 1 माला या 3 माला जरूर करें। इस दौरान आपको थोड़ा संघर्ष तो रहेगा, क्योंकि
जो वृश्चिक राशि है वो शनि के दुश्मन मंगल की राशि है। लेकिन यदि आप हनुमान जी की सेवा में करते रहते हैं, शनि की सेवा करते रहते हैं, पीपल की सेवा करते रहते हैं, तो इस दौरान आप भूमि भवन वाहन इन तीनों पर अपना झंडा गाड़ेंगे। आपको चतुर्थ भाव के फल अर्थात सुख भाव में भूमि भवन वाहन आपको मिलकर ही रहेगा। ठीक है। अब उन राशियों की बात कर लेते हैं जिनको केंद्र वाला फल तो नहीं मिलेगा, बट फिर भी शनिदेव के जयंती के अवसर पर शनिदेव को प्रसन्न करें तो उन्हें अच्छे फल मिलने के पूरे चांसेस रहेंगे ही रहेंगे। जैसे अगर मैं बात करूं मेष राशि की, मेष राशि के लाभ भाव में शनिदेव का ये पंच महापुरुष योग बन रहा है और सस महापुरुष जो बन रहा है योग, तो मेष राशि वालों अर्थात मंगल के राशि वालों, वृश्चिक राशियों के जैसे ही आप भी मंगल के कंट्रोल में आते हैं, मंगल के अंडर में आते हैं, तो आप हनुमान जी की सेवा नित्य करें। हनुमान जी की सेवा करेंगे तो मंगल भी खुश, शनिदेव भी खुश। भोलेनाथ की सेवा करें, हनुमान जी भी खुश, शनिदेव भी खुश। पीपल की सेवा करें, सारे ग्रह खुश। कर लेते हैं तो लाभ भाव में बैठ करके शनिदेव आपका क्या क्या सुधार देंगे मालूम? शनिदेव आपके कर्म क्षेत्र और लाभ दोनों के स्वामी हैं। तो मेष राशि वालों, आपके तो लग्न में भी इस समय बुध, बृहस्पति, राहु बैठे हुए हैं, बुधादित्य योग बना हुआ है, गुरु आपके अच्छे चल ही रहे हैं। तो आप थोड़ा सा शनिदेव के लिए भी प्रयास करें जिससे आपका भाग्य अच्छा चल रहे, कर्म अच्छा चले, लाभ और अच्छा चले। भाग्य, लाभ, कर्म तीनों एक साथ अच्छे चलें मेष राशि वालों। ठीक है। अपने जीवन में थोड़ा सा ये सही समय है, इस सही समय पे आपको चौका नहीं, आपको छक्के मारने हैं, वो भी एक्स्ट्रा बॉल मिलने के साथ। ठीक है। अगर इसी क्रम में हम मिथुन राशि वालों को देखें तो मिथुन राशि वालों के लिए यह जो पंच महापुरुष योग बन रहा है वो भाग्य भाव में बन रहा है। आपके भाग्य भाव में शनि देव आ रहे हैं सस नामक महापुरुष योग बना के। अब वृषभ के बाद मिथुन राशि है। मिथुन राशि के लिए शनिदेव अपने आप में एक कारक ग्रह है। हालांकि आपके 8वें भाव के भी ये स्वामी होते हैं, लेकिन 9वें भाव के स्वामी हैं, तो इनको कारक भाव दिया जाएगा, माना जाएगा। अतः आप अपने शनिदेव को प्रसन्न रखें और लाइफ में शनिदेव के फल बल्ले बल्ले भाग्य अपना चमकाते रहें। भाग्य चमक रहा है क्योंकि शनिदेव पंच महापुरुष योग आपके भाग्य भाव में बना रहे हैं। मिथुन राशि वालों, अपने भाग्य भाव के लिए शनिदेव को जितना प्रसन्न कर सकें। शनिदेव के कारक जो लोग हैं, आपके चाचा ताऊ, आपके सर्वेंट्स, आपके रिश्तेदार, आपके पालतू जानवर, उन सबको थोड़ा सा खिलाएं पिलाएं, अच्छा खाने को दें, अच्छा पहनने को दें। मेक देम हैप्पी, दे विल चेंज योर लक एंड यू विल फील द चेंज ऑफ लक। अब तुला राशि वालों, तुला राशि वालों आपके लग्न में बैठे हैं केतु महाराज, लेकिन शनिदेव पंच महापुरुष आपके पंचम भाव में बना रहे हैं। अर्थात अगर आप संतान के लिए प्रयासरत थे तो अब आपका समय आ रहा है, अब आपको रिजल्ट मिलने के पूरे चांस हैं। संतान से जुड़ा कोई खुश करने वाला समाचार मिल सकता है। इट मीन्स संतान नहीं है तो संतान होगी, अगर संतान है तो वो कुछ करियर में अच्छा करेगी, पढ़ाई में अच्छा करेगी। योर चाइल्ड विल गिव यू ए रीजन ऑफ स्माइल, ए रीजन ऑफ हैप्पीनेस। इस दौरान करना क्या है, शनिदेव को खुश रखें जिससे कि आपका 5वां घर आपके संतान का ज्ञान का सॉल्यूशन प्रोवाइड करने का और आपके संतान प्लस 5वां घर होता है हमारे पूर्व जन्म का। ठीक है। तो यदि आपकी राशि में शनिदेव पंचम भाव में बैठते हैं तो अर्थात ये आपके पुराने जन्म के कनेक्शन भी जोड़ते हैं। ठीक है। तो
पिछले जन्म में हमने क्या किया उस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, बट आज हम जो कर रहे हैं इस पर तो हमारा कंट्रोल है। इसको कुछ अच्छा करें जिससे कि आने वाला टाइम आपका अच्छा जाए। ओके, धन्यवाद। इसी के साथ जय सिया राम, खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना ध्यान रखें और हमें सपोर्ट करते रहें।